पहले मुझे ये हो गया था यार, क्या एक ही स्पाइन मिलती है लाइफ में? कोई ऐसी चीज़ है कि आप लोग योगा करते हैं, स्वामी जी को देख के फॉलो करते हैं, इतने नहीं होते कि पूरी जनता को, पूरे लोग, सब लोगों को बताएं या देखा है। तो जब लाइव स्वामी जी को देखते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है। वो इंजरी सबसे डेंजर इंजरी आ सकती है नेक में मेरी। वो इंजरी मेरे 1.5 साल, लेकिन अब जब जो हमारी लाइफ स्टाइल आ रही है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अब नहीं, इंस्टेंट आप कोई भी आसन ना करें। और आप सर्वांगासन कर लिए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फायदे रहे और क्या आपका पुराना एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस क्या है बताइए। सर्वांगासन का सर्वांगासन सबसे पहले मैंने योगा किया था, योगा में स्वामी रामदेव के यहाँ हज़ारों लोग योगा करते हैं, स्वामी जी को देख के फॉलो करके होते ठीक है। हैं। और वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं, बट इतने नहीं होते कि पूरी जनता को, पूरे लोग, सब लोगों को बताएं या टेक्निक्स बताएं। हाँ, तो जब लाइव स्वामी जी को देखते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है। रामदेव जी उनको स्वामी जी, तो उनको देख के मैं सारी चीज़ें कर रहा था। मैंने सूर्य नमस्कार भी किया, स्टेप याद नहीं थे, मैं उनको देख के मैं फॉलो करता, तो सारी चीज़ें होता, मैं फ्रंट रो में करता। नमस्कार भी उसके बाद उन सर्वांगासन के लिए सबने बोला कि जो कर सकते हैं वो करे, जो नहीं कर सकते वो दूसरा कोई करे। हाँ, मुझे नहीं कर सकता, लेकिन वो करने से मुझे इंजरी, और वो इंजरी सबसे डेंजर इंजरी आज तक की मेरी लाइफ। नेक में मेरी इंजरी, किस दिन रही आपकी इंजरी? वो इंजरी मेरे 1.5 साल तक, कोई बोल रहा है ये सर्वाइकल हो गया आपको, कोई बोल रहा है बल्जिंग डिस्क है, कोई बोल रहा है आपके पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम है, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, सिटिंग ज़्यादा है, लॉन्ग ड्राइव, पाना जाना लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें करते हुए 1.5 साल तक मेरी नेक में पेन था। फिर जैसे आपसे सर्वांग करूँगा तो मुझे फिर से वही सब होगा, फिर उससे वही गर्दन खराब ना हो जाए। मेरी नेक खराब हो गई। हाँ, फिर आप कुछ करते रहे, महीने में 20 दिन में आप भूलते रहे। हाँ। तो फिर मैंने अभी लास्ट में मन बना दिया ठीक है। कि चलो कर लेते हैं। एक दिन बस बोल चलो ये कर लो, एक बार कर लो, एटलीस्ट हल्का कर लो। उस दिन उन्होंने हल्का सा कर लिया और हल्के से ऊपर आ गए। उसके बाद वो दिन और आज के दिन में क्या अंतर आया, वो बात 15 से 20 दिन हुआ शुरू करते। सर्वांगासन का मतलब ये नहीं कि सर्वांगासन, इट मीन्स कि आपको कोई आसन करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से पैटर्न वाइज करोगे तो वो असर करता है। आपके देसी भाषा में आपके लेवल लगे हुए कि आपको साइंटिफिकली नहीं, आपको क्या असर हुआ, आपको क्या लगा? सर्वांगासन से मुझे ये लगा कि मुझे एक नई एनर्जी मिली, एनर्जी तो बड़ी बात। मेरे ब्रेन की कैपेसिटी अच्छे से काम कर पा रही है, मुझे इनफ ऑक्सीडाइज ब्लड मिल रहा है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। दूसरा, मेरे ना कोई भी ऐसी गर्म चीज़, उससे मुझे पिंपल यहाँ पे सर में हो गए। डॉक्टर ने उसको बोला कि ये कोई स्किन इन्फेक्शन है, कि आपके ना यहाँ स्कैल्प पे कोई वो होता है, ऑयल बनता है, ऑयल बनता है। हाँ, और आप पोल्यूशन से हो रहा है, आपकी डाइट से हो रहा है, आपको इससे हो रहा है। मैंने कहा सर मैं योगा करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। ये दिक्कत थी मेरे 3 से 4 साल, 4 साल से कॉलेज के बाद से पटान खाना, ये सब लगातार करना, हाँ, इम्बेलेंस डाइट, वो शुरू हो गई कि कुछ पिंपल आ गए। अभी लास्ट 1 साल से तो ये हो गया था, अगर हमने 5 ऐसे पीनट्स उठा लिए ना, और मसाला पीनट्स या कोई भी ऐसे स्नैक, 5 पिंपल्स ऐसे गिनते थे, वो एक इधर है, 2 इधर है, एक। हमारे घर में ब्रेकफास्ट में दही पोहा बनता है ना, तो पोहे में पीनट डलता है, वो हम अलग करते हैं। अलग कर देते थे कि भाई देख से डर लग रहा है, इसको पिंपल है, फिर तो उसको ना एक गंदा सा नाम भी दिया हुआ है डॉक्टर। ठंड में ना वो आती है गुड़ की गज्जक, हम वो नहीं खाते। गज्जक बहुत पसंद है बचपन से, पसंद लेकिन बहुत हमें है। पता है इसमें है ही पीनट्स, तो हमें होना ही होना। तो डॉक्टर्स ने एक स्किन केयर ट्रीटमेंट यहाँ पे, अच्छा डॉक्टर है, काफ़ी फेमस है। उसने मुझे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस दवाई दी, कैप्सूल दे दिया। वो क्या करता है, बॉडी के जितने भी बैड बैक्टीरिया है ना, कहीं पे भी है, लंग्स में है, इवन टीबी वालों को देता है, वो उसको मार देता है, और आपका यूरिन भी कैप्सूल के कलर का आता है। अच्छा, फिर कैसे हुआ? वो थोड़ा ड्रामा कर रही है। मैंने उसको 1 हफ्ता कैप्सूल लिया, फिर मैंने पीनट, सारी चीज़ें जो मैं खाता हूँ, वो मैंने पीनट बटर, प्रोटीन का सोर्स, वो सारी चीज़ें मैंने खाई, और फिर मुझे पिंपल्स रुक गए। ठीक है। मुझे रुके 20 दिन के लिए, मैंने 6 दिन दवाई खाई। फिर मेरे को राम ने बोला कि भाई तू ये कैप्सूल वगैरह मत ले, ये मुझे तो छोड़ दी, कोई पिंपल नहीं, कुछ नहीं। मैंने दवाई को 6 दिन में ही छोड़ दी, इसके बोलने थे। मैंने इनको दिखाया, यार ये ऐसे यूरिन का कलर आ रहा है, ऐसे ऐसे स्टूल्स भी यही कलर के आ रहे हैं। मतलब वो दवाई खाने के बाद उसका रिएक्शन पूरी बॉडी से वही बाहर है, वो सेम चल रहा वो है। नहीं करता। मेडिकेशन से क्या होता है सर, डिपेंड हो जाती है ना बॉडी। फिर मैंने इसका इशू देख के मैं कहा डिसकंटिन्यू कर दे भाई, ये दवाई नहीं लेगा।
21-22 दिन मुझे पिंपल नहीं हुए, मैं दबा के खा रहा हूँ चीज़ें और मन कर रहा है वो चीज़ें खाने का, जिनसे मुझे हिट होगा। ठीक है, फिर 22-23 दिन के बाद एक दो आने शुरू हो गए। दोबारा शुरू। हाँ, कुछ तो ऐसे हो गए सर, ये पेन उसने बोला कि सर आप इसका कुछ करें, आप ट्रीटमेंट ले लें, हम वो डाल देंगे ठंडी चीज़, बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने मसाज ठंडे पे डाल दो। फिर मैंने एक डॉक्टर को वो दिखाया, उसने बोला कि आप मसाज करवा देना, हाँ हेयर मसाज, तो उससे आपके छोटे छोटे फोलिकल्स बाल टूट जाते हैं, उससे ही बीमारी बाल होती जो है। भी रहता है। फिर टाइम बहुत गंदी नहीं उसका हाँ करा दिया उन्होंने बोला ऐसा शैम्पू ले लो, उससे ना स्कैल्प सारा इसका बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मैंने देखा कि बाहर से चीज़ें लगाने से बढ़िया इसको अंदर से कुछ हो बढ़िया। जो हमें ये पता लगा ना बॉडी के अंदर ही इम्बैलेंस हो जाता है, जब से सर्वांग आया है भाई साहब, एक छोटा पिंपल सर्वांग- सर्वांग के लिए जाए मैं बताऊँ। मैंने हेयर कट करवाया, हेयर कट करवाया तो बार बार उसने मुझे बोला कि सर इसका कुछ किया आपने, ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे फील होना बंद हो गया था, पेन इतना बढ़ गया। कई बार होता है ना बीमारी के साथ मिलते हैं, तो मेरे पीछे इतने पिंपल हो गए डिसेंट से होता है, पता नहीं लगता उसको। और कोई आपको नोना। नहीं लगता, कौन बताएगा कि भाई आपके पिंपल है, बाल बड़े हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है। मेरे पास पिंपल थे जो आप पेन कर रहे थे। मुझे पेन होते थे और वो पिंपल्स में सर येलो येलो जो होता है ना, फर्स्ट वाले पिंपल्स थे। मेरे पास वीडियो भी है, भाई ने बनाई हुई है, फोटोज भी है, सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ, मैं डर गया, मैंने नेट पे रिसर्च करी, मैं कह रही ये होता क्यों है, क्या रीज़न है। बहुत सारे रीजन, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इम्बैलेंस डाइट या गर्म चीज़ हम खा रहे हैं, कोई ना कोई बॉडी इम्बैलेंस होगी और वो चीज़ उससे हिट करती है कि मैंने पीनट खाए तो वो कोई और सीक्रेट होगा, उससे कोई नहीं, अब वो गर्मी निकलती है। गर्मी निकलती है। अब आपने जब स्टार्ट किया है, अब कैसा हो रहा है, अब नोना। क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट है? बहुत ये बढ़िया। हमारा 3rd वीक चल रहा Third है, week आज चल फ्राइडे, फ्राइडे। जब से हम सर्वांग कर रहे हैं। हाँ, पहले तो मैं उस डर से जीता, 20 दिन में घर से जीते एक दिन अचानक से लक्ष्मण जी बोल दिया लक्ष्मण जी हल्का सा कर लो, हल्का सा कर लो। करते करते उन्होंने कम से कम मुझे 6 महीने लगा दिए बोलने वाले में, सर्वांगेशन कर लो, पर इन्होंने किया नहीं। मेरा क्या था सर, मार्च में ट्रैवल आया हाँ। तो मैंने उससे पहले सर्वांग किया था आपके हाँ। साथ ही यहीं पे, थोड़ी हाँ। ठंड भी थी, हाँ तो मैंने वहाँ भी यूएस में पीनट्स वगैरह खाए, हाँ। तो मेरा ये इशू बहुत कम हो गया और सर्वांग भी मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। करते करते और मुझे वो डर के बाद बाहर निकले तो उन्होंने स्टार्ट किया। अब ऐसा बता रहे हैं, अब बताओ असर क्या है। अब क्या हुआ सर, पहले तो मैं डर से जीत गया। आप ही हो, आपने मुझे हल्का हल्का पुश किया, तो मुझे कई बार डर लगता था कि सर तो बस है ना ऐसे ही करवा रहे हैं। Honestly बोल रहा हूँ। या तो हाँ, मुझे ऐसे बोल रहे हैं, शायद करवाते होंगे, ऐसे बोल रहे हैं। मन में ऐसा आता है। मन में ऐसा आता था कि आप ऐसे बोल रहे हाँ। हैं कि राम भी कर रहा है, हाँ। आप भी कर सकते हैं, ठीक हाँ। है, और आपका इशू सोल्व हो जाएगा। हाँ कॉपी पेन ले लो, मुझे लगा कि सर हल्के में ले जाओ। लो, सर को आइडिया भी नहीं है कि कॉपी मुझे पेन। कितना पेन होगा। ये ला। और जब मैं इस इंजरी में आने वाले थे, जो आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ 3rd वीक फ्राइडे आ, हमने फर्स्ट टाइम किया। फर्स्ट डे में मुझे बहुत बेटर फील हुआ, मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़ गए। मुझे ऐसे लगा किसी ने विटामिन डी का मुझे बूस्ट दे दिया, जो कि मैं प्राइम और ये अदर ड्रिंक्स लेके मुझे फील होता, एनर्जी लेवल बढ़े इससे। एनर्जी बढ़ गई आपकी। सर मैं कोई पिंपल नहीं, कोई 3 से 4 3 दिन से 4 दिन में इतना अच्छा ब्लड फ्लो आया, हाँ। उससे मेरी स्कैल्प सब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। कोई दवाई नहीं, कोई शैम्पू नहीं। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ मसाज नहीं, कोई डॉक्टर दूसरा नहीं। क्या है, हमारा जो पूरा दिन सिटिंग पोस्चर होता है ना, सर्वांग ने स्पाइन को ऐसे कर दिया हाँ। कि थोड़ा ऐसे बैठते हैं ना, प्राउड फील होता है, स्पाइन सीधी। ऐसे कंप्लेंट नहीं करते। हाँ मैं भी कितना भी टाइम टेबल पे निकल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 3 चीज़ों ये पिंपल्स और जो बड़ी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो बड़ी, और थर्ड आपकी गर्दन। सर डॉक्टर्स नेक तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ग्लैंड है थ्रोट के पास, थायराइड, ये इतना इम्प्रूव हो गया कि गर्दन शेप में आ गई और नेक इम्प्रूव हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। यहाँ मसल फील होता, आप ऐसे टच करके देखो, ये नेचुरली है, इसमें हम कोई ऐड नहीं कर रहे, और अपने मन में या हमारी बॉडी पे जो इम्प्रूवमेंट्स हुई ना वो बता रहे हैं। एक्सपीरियंस है। ये 3rd वीक्स हुआ है सर मेरा, और मैं मतलब आपको और मुझे किक भी मिली है। पहले मैं क्लासेस मिस करता था, मुझे बैंड फील हुआ, लेट सोया सर, मेरी इंजरी ठीक नहीं हुई। हाँ और मैंने आपसे बात भी की थी शुरू में कि सर मेरे नेक पेन, आपने बोला करते रहिए ठीक हो जाएगा। हाँ। नेक पेन मेरा 100 में से पहले 70 हुआ कुछ महीनों में, फिर वो 50 हुआ, हाँ फिर वो 30 हुआ, और फिर कुछ चीज़ें लाइफ में होती रही, तो वो ना 30 से फिर 100 हो जाता। कभी स्ट्रेस हो गया तो वो 30 से 100 हो गया। हिट कर गया। हाँ, वो बार बार बाउंस बैक हो रहा था पेन। हाँ तो मुझे ना क्लैरिटी नहीं मिली, मेरा विश्वास हो गया कि यार मुझे में ऐसी दिक्कत हो गई बीच है। में इन्होंने स्किप पूरा ही कर दिया था और फिर नहीं कर रहे करते थे, रोज करते थे, खुद करते थे। याद हो रहा था मैं उससे इस मेरे पैटर्न से
वो उठ गया था कि यार शायद नहीं हो पाऊंगा, शायद नहीं हो ये पाऊंगा। समझ नहीं पा रही मेरे पैटर्न मैच नहीं कर पा रहा, होता है कोई बात फिर मैंने रिसर्च बहुत की, हाँ। यूएस में भी डॉक्टर से मैंने बात की, एमआरआई करवाया नहीं। और स्कैन कराया, एक्सरे, सारी चीज़ें। उन्होंने कहा हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, बट आपको सस्पेक्ट है आपकी कोई इंजरी हुई हो। मैंने कहा मुझे इंजरी हुई है लेकिन इसका इलाज नहीं होगा। एक चीज़ और मैंने देखी, ये जो हमारी नेक बैंड रहती है ना, ये हमारा मोटा मोटी 10-1 किलो का तो होगा जो हमारा नेक से ऊपर है, और इसको जब हम ऐसे बैंड करके अपना स्क्रीन टाइम जो हमारा इतना नहीं बढ़ता पर है, है, पर है, भारी है, भारी है। इससे ही होता है। तो ये यूँ रहता है ना, तो सारा जैसे कि नेक बैंड रहती है, फिर उसको भी मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। ये ठीक है। उसके बाद जब से सर्वांग किया तो मुझे ये लगा कि मेरी स्पाइन की ना अलाइनमेंट ये ऐसे हो गई होगी वो, और अब मेरी स्पाइन ठीक है कि उसको बहुत दिन से कोई चीज़ अगर मुड़ी हुई है हाँ। और उसको आप सीधा कर रहे हो, तो जो उसको रिलीफ मिलेगा, जो उसको एक शांति मिलेगी, वो मैं फील कर रहा हूँ। 21 वीक थर्ड वीक पर ध्यान रखें, सर्वांगासन में साल भर लगाया है, 1.5 साल लगाया है, तब जाएगी किया। पहले दिन कराओगे टूट जाएंगे, नहीं कर पाओगे। तीसरे दिन में करो, नहीं कर पाओगे। सर्वांगासन, चक्रासन के लिए कम से कम 6 मिनट लगाना है। बहुत स्लो आराम से। कितनी बार का तेज कराओ। आप हर बार कहते हैं तेज कराओ, जल्दी कराओ, नहीं कराना। जितना योगा पेशेंस सूक्ष्म व्यायाम करेंगे ना, उतना बेहतर है। हाँ, चाहे क्योंकि मार्केट में क्या है कि तेज, ये एक ऐसा हिडन जादू है योगा में, हाँ, जिसने इसका रस पा लिया ना बस वही जानता है, वो तो बस। यूज जिसको मिल गया पता लगता है। देखो डॉक्टर ने भी जो डायग्नोस नहीं कर पाया, ठीक नहीं कर पाया, मेडिसिन 20 दिन के अंदर। सर वो तो सीधा बोलते हैं कि हम सर्जरी करके आपकी डिस्क ये चीज़ें रिप्लेस करते हैं, बट अगर मैं यही अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोगों ने सबने सुना होगा स्लिप डिस्क बहुत होती है। हाँ, स्लिप डिस्क ये बोल देते हैं भाई इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, नेक की अगर कोई डिस्क होती है हाँ, तो उसका कोई ऐसा नाम नहीं है, सबको पता भी नहीं है, क्योंकि नेक की इंजरी रेयर होती है। स्लिप डिस्क कॉमन होती है, जिम में जाते हैं डेडलिफ्ट करते हैं उनको होती एलबीएस है, में होती है। लेकिन नेक की इंजरी इतनी कॉमन नहीं है। स्लिप डिस्क अगर 10 में से 4 को होगी ना, तो नेक की होगी 100 में से 1 को। तो इस पे इतनी रिसर्च है, इतनी चीज़ें नहीं है इवन इन इंडिया। और अब ये फोन्स यूज़ करने से, पोस्चर ये सब करने से ये बढ़ भी रही है दिक्कत है। आपका पिंपल्स सबसे बड़ी बात थी, पिंपल मेरे ठीक हुए हैं, एनर्जी मुझे ये लग रहा है कोई मुझे एनर्जी का बूस्टर मिला है। और नेक्स्ट बस इसमें थर्ड ये है कि बहुत टाइम से, जैसे 1.5-2 साल से मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा। हाँ। नेक की वजह से मुझे डर रहता था कि मैं ऐसे करूँगा ना तो मुझे ये होगा, मैं ऐसे खेलूंगा मुझे ये हो जाएगा, मैं ऐसे बेंड करूँ तो ये होगा, वो चीज़ें डर और वो डर से ऊपर बढ़ पा रहे कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले इनका था कि मैं सर्वांगासन कर ही नहीं सकता, मेरे लिए सर्वांगासन नहीं है। अब आप कोई भी सोचेगा कि आपको ना बैटिंग बीच में रैंडमली मैं सर्वांग करवाते ना, वीक में आप 2 बार या 3 बार तो पहले करवाते थे, अब तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लक्ष्मण भैया बोलते थे अरे नहीं यार मैं ये कहता नहीं यार ये नेक में होता है, मुझे पता चली गया था वहाँ मेरे को। हाँ, वो डर बैठा हुआ था बहुत ज़्यादा कि भैया, उल्टा हो गया हमारे साथ, हमारी गर्दन मजबूत है, हाँ, सब से हाँ, मजबूत हो गया। बैलेंस हो गया। मैं कायरोप्रैक्टर के पास भी गया, राम बताइए, हमने सर 10-15,000 उसको दिए। हाँ, उसने कैलाश में एक बंदा जीकेट हुए हैं, कितने सेशन का दिया उसको? उसने 7 सेशंस दिए 15,000 ठीक है। नेगोशिएट करने के बाद। इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे ना, अच्छा दिया हुआ है तो उनका अभी अच्छा कोई बात, चलो आपने तो उनका पूरी नाम गिरा दिया। ठीक कोई है, बंदा अगर मोशन में नहीं आ रहा, चलो जी ठीक है। तो उन्होंने क्या किया सर, मेरे सेशन दे दिए। हाँ, फर्स्ट सेशन में उन्होंने वो करते हैं ना, बहुत सारे डिवाइसेस अलाइनमेंट आउट है, आप एक पोस्चर में रहते हैं, आजकल सभी एक पोस्चर में रहते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज कम हुई है तो प्रॉब्लम्स आ रही है। कायरोप्रैक्टर ने भी मेरी नेक को खींचा, ये किया, वो चटका दिया, सर कैसा लग रहा है? मैं कहा यार बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अच्छा लगता मुझे 10 मिनट के। नेक्स्ट फिर से वही चीजें शुरू, तो वहाँ पे मैंने देखा हर तरीके के पेशेंट्स भी आ। फिर मैंने देखा इसका कोई कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ जीना पड़ेगा। फिर मैंने कहा नहीं यार कुछ तो हो सकता है, फिर हमने योगा शुरू किया। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। यूएस गए ना, वहाँ लक्ष्मण दूर से दिखाता कि देखिए कायरोप्रैक्टर सेंटर इतना बड़ा लिखा होता है। अच्छा, यूएस में क्या है, ये प्रॉब्लम कॉमन है, नोट ये पोस्चर वाली। वहाँ पे बैड वेदर होता है, कार एक्सीडेंट्स वहाँ होंगे तो बहुत गंदे होंगे, गाड़ियाँ स्ट्रॉन्ग है तो बंदे को बचा लेती है, लेकिन इंजरी होती है, इंजरी। जिम जाते हैं हैवी लिफ्ट करते हैं तो उनके ना डिस्क है, तो उनके पास इलाज भी है कायरोप्रैक्टर।
यहाँ पे भी कायरोप्रैक्टर और ये सब चल रहा है, बट योगा से आप सारी चीजें बीट कर सकते हैं। ठीक है जी। उनकी इंजरी भी योगा से ठीक कर सकते हैं। मुझे इतना विश्वास हो गया कि किसी को अगर स्लिप डिस्क भी है हाँ। तो वो भी आप योगा से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि क्या बात है। नेक की डिस्क योगा से ठीक हो सकती है, हाँ। तो वो तो बैक की डिस्क है और बेटर डिस्क है। मतलब अब विश्वास पे विश्वास पूरी तरह होते जा रहा है। अब वर्ड्स खत्म नहीं हो रहे, ऐसे मन कर रहे और बताएं और बताएं और बताएं कि क्या क्या अच्छा होता जा रहा है। मतलब सच में मुझे ये लग रहा है कि पहले मुझे ये हो गया था यार, क्या एक ही स्पाइन मिलती है लाइफ में, कोई ऐसी चीज है कि मुझे एक स्पाइन हो गया। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ। मुझे बैड फील आता था। हाँ। बैड फील ये आता था सर, थोड़ा स्ट्रेस हुआ कोई भी चीज कि भाई अब पता नहीं इसका क्या होगा, अब इसके साथ जीना पड़ेगा और हमारी एज या लाइफ क्या है। मैंने कहा ऐसे में इस चीज के साथ नहीं जी सकता। हाँ। आप बल्कि बिलो 30 हो आप, बिलो 30 और तब ऐसे आ रहा है। और तब ऐसे आ रहा है हाँ। कि एक स्पाइन और मिल जाए तो मैं आगे के 30 इयर्स निकल सकता। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि सर स्पाइनल इंजरी सबसे डेंजर इंजरी होती है, Last- ऐसा लगता था, बट आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। बताइए। ओनली फ्रॉम योगा। अब लास्ट बताइए, योगा क्या कर सकता है? आपने बहुत अच्छा बता दिया। सर योगा ना पहले मैं सुनता था कि योगा ने कैंसर ठीक किया, तो योगा से ना मुझे एक ये रहता था, मैं कर तो रहा हूँ और लोगों को हो जाता है, मैं कहा किसी का हो गया होगा। हाँ। फिर मैंने धीरे धीरे चीजें देखी कि बेनिफिट्स तो हो रहे हैं, एनर्जी लेवल सारी चीजें बढ़ रही हैं, बट ये मेरी नेक की प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? सर मैंने कहा इसका जिक्र नहीं किया, कितनी यूट्यूब, कितना मैंने गूगल, कितने डॉक्टर्स, किसको मैंने नहीं दिखाया। ऑर्थोपेडिक इतने आजकल सब बने हुए हैं, सबको मतलब ये अब बड़ा कॉमन हो गया सर 2 साल से, खासकर कोविड के बाद से ना सबके स्क्रीन टाइम सब बड़े हुए हैं, तो इसका इलाज मिल गया। सॉफ्ट स्लो तरीके से योगा करोगे, पेशेंटली करोगे और ध्यानपूर्वक कस्टमाइज गोल ओरिएंटेड योगा। दैट मीन एक जर्नल होता है, एक कस्टमाइज गोल ओरिएंटेड योगा। इट मीन्स कि आपके अनुसार आपके तरीके किया जाते हैं और आपको योगा कराया जाता है, उसके बाद आराम बढ़ जाता है। सर एक पहले स्कूल में भी और प्लेग्राउंड में होता कि एक ना वो पुलिंग मशीन, तो उस पे हम उल्टे लटक जाते हैं, तो हमें बड़ा बेटर फील होता था। हाँ। उल्टे लटकने हाँ। पहले लगता आंखों में अंधेरा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हाँ। फिर उसके बेनिफिट्स दिखते हैं। हाँ। लेकिन अब जब जो हमारी लाइफस्टाइल आ रही है ना, तो बहुत सारी चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं पीछे। उल्टा जरूरत को कोई जिम जा रहा है तो वापस अपसाइड डाउन और ये सर्वांग कर लो, आपके एनर्जीज, आपका ब्रेन, हर चीज नहीं। हाँ। इंस्टेंट आप कोई भी आसन ना करें, सुपरविजन में ट्रेनर के, कोच के या किसी ने पहले किया हो, और स्टेप बाय स्टेप एक एक मसल काम आती है धीरे धीरे। ये नहीं है अब किसी को नेक पेन है और वो सर्वांग आसन कर रहे हैं भाई तेरे साथ डबल इंजरी हो जाएगी। एग्जैक्टली। पहले धीरे धीरे वार्म अप कर, महीना 2 महीना 5 महीना, जैसे आपकी बॉडी, जैसे आपकी इंजरी, वो चीजें करो। वो करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करो, फिर नोटिस करो मुझे वो पेन हिट तो नहीं हो रहा, फिर कोई भी वीडियो देख के रैंडम जैसे स्टंट बोलते हैं, हाँ। ये एक तरीके का स्टंट है। इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी वाला काम नहीं करना कि आसन देख लिया, अच्छा देख लिया, बेनिफिट देख लिया, कर लिया। रील देखी ऐसे करने लगे, नहीं सॉरी। आप योगा है सूक्ष्म व्यायाम, पेशेंस का, टाइम का काम है। एक दिन में कोई फ्लेक्सिबल नहीं होता, बट मैं इतना श्योर हूँ कोई कितना भी स्टिफ हो, कैसी भी इंजरी हो, आप योगा से कर सकते हैं with the time, with the mind, with the patient. Thank you so much. इतना ही एग्जैक्टली नहीं था राम जी। लास्ट कोई वर्ड आपका? हमारी लाइफ बस बढ़िया, ये थैंक यू जी।